दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो सेशन में करंट अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, वो है ऑबिचुरीज। ऑबिचुरी मतलब ऐसी फेमस पर्सनालिटीज जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, वो सारी न्यूज़ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे आते हैं तो हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आप ये मानकर चलें कि आने वाले टाइम पर आपको ऑबिचुरीज के अलावा अपॉइंटमेंट हो गया, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट विद थीम हो गया, बैंकिंग अवेयरनेस, वीकली मंथली, सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर्स फंडा के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। तो आप पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन लोगों को हमारी पीडीएफ चाहिए तो वो लोग करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को एक बार डाउनलोड कर लेना। आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी जिसमें आपका डेली होगा, वीकली होगा, मंथली होगा, लास्ट का 6 मंथ आपको चाहिए, या फिर आपको सारी 2022 के किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, 2022 के हर एक मंथ के 500 एमसीक्यू चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेस पर मिल जाएंगी। और जो हमारा करंट अफेयर्स का सेगमेंट है ये बहुत बहुत अफोर्डेबल है। ये केवल आपको 299 में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अभी इसका लाभ उठा सकते हैं और 299 में आप इस करंट अफेयर्स की ईयरली मेंबरशिप इसको ले सकते हैं, जिसमें आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे साल 2023 में वो सारे यहाँ पर कवर होंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। इसमें कहा गया कि जो विवान सुंदरम है, अभी इनका हाल ही में दिल्ली में निधन हुआ, और ये किस क्षेत्र के लिए जो है अपने इन्होंने काम किया और उसके बारे में इनको जाना जाता है। तो गाइस जो विवान सुंदरम की अगर हम बात करें तो बाई प्रोफेशन ये एक आर्टिस्ट थे, ठीक है। और ये आप समझ कर चलें कि जो इनकी पेंटिंग्स है ना, उन्होंने देश दुनिया में बहुत ज़्यादा धूम मचाई थी, ठीक है। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि एक ट्रस्ट है जिसके संस्थापक के तौर पर इनका नाम था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है सफदर हाशमी, सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट, ठीक है। तो इसके न्यासी, इसके संस्थापक के तौर पर इनको जो है जाना जाएगा। और ये भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि भारत की जो पूर्व विधि आयोग था उनके ये जो हैं पुत्र थे। और आप ये अगर थोड़ा सा नोट करना चाहें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1943 में इनका जो जन्म यहाँ पर हुआ था, ठीक है। और अगर थोड़ा सा हम और बैक में जाएं तो जो शिमला में कल्याण सुंदरम और इंदिरा शेरगिल हैं, उनके घर पर विवान जो है ये इनका जन्म हुआ था। और कल्याण सुंदरम भारत के विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी थे। तो अगर आपको इनका नाम नोट करना है तो आप कर लें कल्याण सुंदरम, ठीक है। तो भारत के जो विधि आयोग है उसके ये पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके थे। और इंदिरा शेरगिल एक प्रसिद्ध भारतीय कलाकार अमृता इंदिरा शेरगिल की बहन है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और पिछले लगभग 3 से 4 महीनों से वो बीमार चल रहे थे। तो अब अल्टीमेटली जो है ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिएगा सलीम दुरानी, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बात करें सलीम दुरानी की। तो सलीम दुरानी अभी हाल ही में इनका निधन हुआ, और इन्होंने भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है वो किस खेल में किया था, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये क्रिकेटर के तौर पर जाने जाएंगे। आप ये मान कर सकते हैं कि दर्शकों की मांग पर ना छक्का जड़ने वाले सुरमा थे, ठीक है। मतलब दर्शकों से वहाँ से आवाज़ आती थी सिक्सर सिक्सर। तो ये अल्टीमेटली ऐसी हैबिट में थे, और 88 साल की आयु में इनका जो है निधन हुआ। कैंसर से ये लड़ रहे थे, अफगानिस्तान से आए थे। सबसे इंटरेस्टिंग ये चीज़ थी कि एक खिलाड़ी जो पूर्व दिग्गज खिलाड़ी रहा हो और वो अफगानिस्तान से भारत खेलने आया हो, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। और पहले इनको भारत का जो अर्जुन अवार्ड है उससे भी सम्मानित किया जा चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आप इनके इंटरनेशनल कैरियर की बात करोगे तो 1 जनवरी 1960 में, ठीक है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो बेब्रॉन स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जो है वो खेला था। ये इनका डेब्यू मैच था, और भारत के लगभग 13 सालों तक इन्होंने क्रिकेट भी खेला। और बहुत ज़्यादा गेम तो इन्होंने नहीं खेले, लगभग 29 टेस्ट इन्होंने अपने नाम पर खेले, और 25 की बल्लेबाजी औसत से 1200 के आसपास में रन इन्होंने कुछ बनाए थे, ठीक है। तो इतना एनफ है। और अगर हम थोड़ा सा इनके बारे में बात करें तो बॉलीवुड फिल्म्स में भी ये काम इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और 1973 में सलीम ने चरित्र नाम की एक फिल्म में एक्टिंग की थी। उस फिल्म में दुरानी उस समय की स्टार एक्ट्रेस परवीन बॉबी के साथ इन्होंने काम किया था। तो ये भी काफ़ी अच्छा फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो सलीम हैं इनको 2011 में बीसीसीआई द्वारा सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी फैक्ट काफ़ी ज़रूरी है, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये हैं जगन्नाथ महतो। अभी रिसेंट में इनका निधन हुआ और ये एजुकेशन मिनिस्टर थे किस स्टेट के? तो ये गाइस जो है झारखंड से आते हैं, ठीक है। तो झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर 56 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप ऐसा मानकर चलें कि कोविड ने बहुत लोगों को जो है कहीं ना कहीं पर बहुत हानि पहुंचाई है, तो उसमें से ये भी एक है। और लंग ट्रांसप्लांट इनका नवंबर 2020 में हुआ था, उसके बाद ये थोड़ा सा कोविड से संपर्क में आए। और ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से ये बेसिकली आते हैं, ठीक है। तो इतना फैक्ट यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है। हाँ, अगर आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 2014 के जो असेंबली इलेक्शंस थे वो इन्होंने लगभग 78,000 वोटों के आसपास में जीते थे, ठीक है, और अपने जो है अपोनेंट को हराया था बीजेपी पार्टी से। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा फैक्ट बेसिस पर है, ओके। और इन्होंने अपना जो हाई स्कूल है वो ड्रॉप कर दिया था और उसके बाद में अटेंड किया इन्होंने नेहरू हाई स्कूल 1995 में। तो काफ़ी पुराने टाइम से जो स्टडी इन्वायरमेंट था वो इनका यहाँ पर था, ठीक है। और जगन्नाथ महतो, इनको जाना जाता है टाइगर महतो के नाम पर, टाइगर जगन्नाथ दा, ठीक है। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर, पॉलिटिशियन झारखंड के, तो इस नाम से इनको जो है आगे जाना भी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है गाइस, ये है जलावाला बैद, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि जलावाला बैद जो है ये कौन थी, ठीक है। तो ये गाइस थिएटर आर्टिस्ट, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर आप नोटिस में कर सकते हैं। थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर जो है इनको जाना जाएगा और 86 वर्ष की आयु में इनका अभी निधन हुआ। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, ठीक है। तो 86 ईयर्स की ओल्ड की थी और वही रेस्पिरेटरी इलनेस उससे ये जो है पीड़ित थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं, ये है केशव महिंद्रा। ये किस वर्ष महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के अध्यक्ष जो है बने हैं? ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो ये कहा जा रहा है कि इन विच ईयर डिड द लेट केशव महिंद्रा बिकम द चेयरमैन ऑफ द महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप? तो 1963 में, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें, इंडियाज ओल्डेस्ट बिलियनियर केशव महिंद्रा, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ 99 की एज में, ठीक है। तो ये फैक्ट बेसिस क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी रहेंगे। तारिक फ़तेह, इनका भी हाल ही में निधन हो गया और ये पूछा रहा है कि कौन से फील्ड में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन गाइस दिया था? तो ये पत्रकार, जर्नलिज्म के फील्ड में थे, बहुत ही मशहूर लेखक थे। अपनी जो लेखन अदाकारा से जो है ये काफ़ी फेमस हुए थे और कई महीनों पर, कई आपने मुद्दों पर देखा होगा कि मुस्लिम्स के लिए इन्होंने अपनी बहुत ही राय लिखी और अपने जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए कई बार इनको जाना भी जाता है। 20 नवंबर 1949 को इनका जन्म हुआ और 24 अप्रैल 2023 को इन्होंने अलविदा कहा। और अगर आपसे पूछा कि कहाँ के थे, तो ये थे पाकिस्तानी मूल के, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा कि पंजाब के शेर, हिंदुस्तान के बेटे, कनाडा के प्रेमी, ठीक है, सच बोलने वाले, न्याय के लिए लड़ने वाले, दलितों और शोषितों की आवाज़, तारिक फ़तेह, ऐसे स्लोगन्स मीडिया में अलग अलग जगह पर जो है इनके बारे में कहे जाते थे और ये बिल्कुल खुलकर अपनी बिंदास राय अपनी यहाँ पर रखते थे, ठीक है। प्रकाश सिंह बादल, आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा मोस्ट एमिनेंट पर्सनालिटी मैं यहाँ पर कहूँगा प्रकाश सिंह बादल, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। और क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रकाश सिंह बादल कितनी बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो 5 बार, 5 टाइम्स जो है ये रहे हैं। और अगर इनके राजनीतिक सफ़र की बात करोगे तो पंजाब पॉलिटिक्स के शिखर पुरुष के रूप में जो है इनको ही जाना जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे इनके बारे में फैक्ट हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं और बहुत आराम से ये हार भी नहीं मानते थे। अगर आप इनकी जीवन शैली के बारे में पढ़ोगे तो शिरोमणि जो अकाली दल है उसको ये पॉलिटिकल विंग को ये एसोसिएटेड थे, वहाँ पर इसको चलाते थे, ठीक है। और मोहाली में एक हॉस्पिटल में इनका निधन हुआ और जो अकाली दल की जो बागडोर है इनके बेटे हैं जिनका नाम है सुखबीर सिंह बादल, उनको इन्होंने सौंपी थी। और 1970s में आप सभी को पता होगा कि उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुरनाम सिंह, उन्होंने 1970 में दल बदल करके कांग्रेस का दामन थाना था। तब अकाली दल फिर से संगठित हो गया था। इसके बाद जनसंघ के समर्थन में राज्य सरकार बनाई गई। तो पॉलिटिकल किस्से अगर आप पढ़ोगे तो बहुत हैं यहाँ पर। सतलज यमुना लिंक नहर के विचार जो है उसका भी इन्होंने बहुत बड़ी तरीके से विरोध किया था। आपको पता होगा कि अकाली दल के जो ये नेताजी हैं प्रकाश सिंह बादल, इन्होंने सतलज यमुना लिंक, जिसको हम लोग बोलते हैं SYL, ठीक है,
अभी देखा था आपने कुछ समय पहले सिद्धू मूसेवाला का एक सॉन्ग भी आया था SYL, तो ये बेसिकली है क्या, ये है सतलुज यमुना लिंक, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो ये एक नहर है ना, तो इसके इन्होंने विचार का बहुत ज़्यादा विरोध किया था, ठीक है। इसका उद्देश्य ये था कि पड़ोसी राज्य जो हरियाणा है ना, उसके साथ नदी के पानी को साझा करना था। इस परियोजना को लेकर एक आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए 1982 में इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। यह परियोजना पंजाब के निरंतर विरोध के कारण अभी तक लागू नहीं हो चुकी है। उनका नेतृत्व में राज्य विधानसभा ने विवादास्पद जो पंजाब सतलुज यमुना लिंक नहर है, इस विधेयक 2016 को पारित किया था। ये विधेयक परियोजना पर अब तक की प्रगति को अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल भी प्रोग्रेसिव नहीं था। उनकी पार्टी ने 2020 में केंद्र के कृषि जो कानून थे उसके लेकर भी बहुत तरीके से विरोध किया था, और अपना नाता भी इनकी पार्टी ने श्रोमणी अकाली दल अलग हो गया था उसके बाद से, ठीक है। 2011 में इनकी पत्नी है वो भी गुजर चुकी हैं। तो ये इनकी पॉलिटिकल कहानी है। और एक बहुत ही फेमस अगर हम बात करें अभिनेता जिनका नाम है ममुक कोया, इनका अभी निधन हो गया। और ये पूछा रहा है कि कौन सी भाषा में इन्होंने अपना अभिनय किया था, तो ये मलयालम सिनेमा से रिलेटेड थे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 76 ईयर्स की ओल्ड में इनका निधन हुआ, और ये एक मलयालम एक्टर के तौर पर जाने जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और मुझे लग रहा है कि अगर आप PDF चाहते हैं बहुत ही डिटेल में, तो आप करंट अफेयर्स फंडा मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और वहाँ पर आप बहुत सारी और भी PDF आपको मिल जाएंगी ईयरली मेंबरशिप के अंदर, तो आप इसमें जाएं। और टेलीग्राम पर हमारा जो चैनल है इसको अभी आप ज्वाइन कर लेना, इसमें आपको बहुत सारी PDF अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जो हमें मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।